वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। जब ब्रेक हुई तो उससे पहले नवेरा बात कर रही थी ये दूध के दांत क्या होते हैं, एंड शी इज सो क्यूट। वो जब बात करती हैं तो मेरे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट आ रही होती है। आज मैं महसूस कर रहा था कि यार आज नवेरा के साथ बैठ के मुझे गुफ्तगू करनी थी। इन्हें तो आंटी कह देती हैं, मुझे तो वो अंकल कहती हैं या न जाने क्या कहती हैं, बट आई रियली एंजॉय जैसे वो बात करती हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया कि क्या दूध के भी दांत होते हैं। तो इस वक्त हमारे पास एक्सपर्ट बैठी हुई हैं, डेंटिस्ट हैं। अभी न्यूयॉर्क में थी तो पाकिस्तान आई हुई, तो हमने कहा आप हमारे पास आ जाएं, यहाँ बैठते हैं, बात करते हैं और हम आपसे पूछते हैं आपके क्या इरादे न्यूयॉर्क रहने के ही हैं। तो वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुंदस, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आते साथ ही हमने आपसे इतना मुश्किल सवाल कर दिया। नवेरा आप देख ही रही थी, उन्होंने कहा कि क्या दूध के दांत दूध के बने होते हैं। मैंने कहा इतना मुश्किल सवाल था, हमें जवाब नहीं आएगा, हम डॉक्टर सुंदर से पूछेंगे। जी ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड नवेरा के क्वेश्चन को मैं इस तरह आंसर करूँगी कि दूध के दांत, इसलिए हम दूध के दांत कहते हैं क्योंकि वो बेबी टीथ हैं और वो इवेंचुअली आपके गिर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है नवेरा, आपको आपका जवाब मिल गया। जरा हम अच्छा, दूसरा ये होता है कि दूसरा ये होता है ना कि जो हमारा एक बायोलॉजिकल सिस्टम भी होता है, इट्स द मदर फीड which gives strength to us, और फिर मदर फीड पे ऐसे हमारे ये दांत भी बनते हैं। तो इस वजह से हम दूध के दांत कहते हैं क्योंकि बेसिकली हमने कोई और ठोस गज़ा तो खाई नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका ये है कि जब when a baby is born तो हमारा जो पहला यूजुअली दांत होता है वो 6 to 12 मंथ्स के बीच में आपका आ जाना चाहिए। और हम यही रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ आप ब्रेस्ट फीडिंग करें, लेकिन वो भी आप 1 साल के बाद मत करें, क्योंकि जब आप रात को स्पेशली ना करें, क्योंकि उधर से ही जो प्रॉब्लम है कि लोग का ये कॉन्सेप्ट है कि ये गिर जाएंगे, क्योंकि ये प्राइमरी हैं, ये आपके गिरेंगे और आपके परमानेंट आएंगे। तो लोग इसलिए इसको केयरलेसली लेते हैं और इसकी एहतियात नहीं करते, तो उसी में प्रॉब्लम ये होता है कि कैविटीज़ हैं, उसी की वजह से दांतों में कीड़ा लगता है। तो हम लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सुंदर, हम जाएंगे अभी इसकी डिटेल में। मैं चाहूँगी कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करें, लेकिन पहले मैं चाहूँगी आपके बारे में हम थोड़ा सा जानें। हमने आपको राइजिंग पाकिस्तान में बुलाया है, तो आप अभी क्या, आपने कहाँ से अपना डिग्री कहाँ से की? पाकिस्तान से की या आप अभी यूएस में ही सेटल्ड हैं? सो मैंने ओरिजिनली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, इस्लामाबाद से ही हूँ। मैंने अपना डेंटल स्कूल यहाँ से किया, मैं इस्लामिक इंटरनेशनल के से कंप्लीट किया है। फिर मैं यूएस गई, मैंने वहाँ पे बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अपना डेंटल स्कूल किया है। अमेरिका में उसको DDS कहते हैं। और प्रेजेंटली मैं काम कर रही हूँ न्यूयॉर्क में, और आई एम मोस्टली ट्रीटिंग चिल्ड्रन, बट अब इंशाल्लाह आई एम स्टार्टिंग माई रेजिडेंसी, सो आई विल बी अ बोर्ड सर्टिफाइड पीडियाट्रिक डेंटिस्ट इन 2 years इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्योंकि जब आपने डेंटल केयर की बात की तो हमने बचपन में देखा था, जैसे हमारी दादी अम्मा थी ना, हम छोटे बच्चे थे, जैसे मेरा छोटा भाई था, उसके 6 मंथ्स में उसके टीथ आ चुके थे, तो वो उसके रुई से उसके दांत साफ करती थी, क्योंकि आप कुछ फ्लोराइड वगैरह तो लगा नहीं सकते, इट्स प्रीटी डेंजरस फॉर किड्स। तो अक्सर जो बुजुर्ग हैं दे डू हैव दिस आइडिया, जो रवायती लोग हैं, कि आपने उस वक्त उम्र के बच्चे के भी दांत साफ करने हैं। तो बिल्कुल, सो दैट्स द थिंग कि आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो खुद तो ब्रश नहीं कर सकता, तो आपने उसको खुद क्लीन करना है, जिस तरह आपकी दादी अम्मा करती थी। उस टाइम पर आई थिंक लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस थी कि चीज़ों को किस तरह करना है। सो आपने खुद उस बच्चे के दांत को साफ़ करना है। कोई भी आप टिश्यू पेपर ले लें कि आप, और दूसरी बात है डाइट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप छोटी एज से ही बच्चों की हैबिट ऐसी बनाएं, और आप खुद इस चीज़ का ख्याल करें कि उनकी डाइट हैबिट ऐसी हो कि वो आगे जाके उनको कैविटीज़ ना लगें। सो शुगर इनटेक। अच्छा, सो इसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि अमूमन कहा जा रहा था ना कि मीठा बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। बिल्कुल, बच्चों को आप डरा भी रहे होते हैं मीठे से दूर रखने के लिए। जी ऐसा ही है। तो आप जब छोटी एज में, लेट्स से आपके जो बच्चे हैं, और स्पेशली जब वो टीनेजर्स से पहले जब वो 6 years 2 years 4 years, तो उसकी डाइट का आपने बहुत ख्याल रखना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो है कि जो फ्रीक्वेंट शुगर इनटेक है वो हमने अवॉइड करना है। ठीक है। कोई भी ऐसी कैंडीज जो स्टिकी हैं, जो आपके टीथ के साथ दे स्टिक टू योर टीथ, ठीक है, अवॉइड दैट कम्प्लीटली। सही। दूसरी बात ये कि आप बच्चों को, एक 2 साल का बच्चा खुद तो ब्रश नहीं कर सकता, तो इसमें आई बिलीव कि मदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि डॉक्टर सुंदर, हमारा ये भी होता है कि जब तक हम कहते हैं कि बच्चा 4 साल का नहीं, 5 साल का नहीं हो रहा, स्कूल जाना नहीं स्टार्ट हो रहा, तो उस टाइम तक दांत ब्रश करने का छोटे बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। एब्सोल्युटली ऐसा ही है ना, और मेरे ख्याल में यही वजह है कि जिसकी वजह से so that's the main problem। तो किस एज से आप कहती हैं कि दांत, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चों के मसूड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ब्रश से प्रॉब्ली वो जख्मी होते हैं। क्योंकि मैं चाहूँगी कि बहुत बेसिक चीज़ों को पे हम बात करें जो कि डेली लाइफ में
مائیں ہماری اسپیشلی جو بالکل. فیل کر رہی ہوتی ہیں. جی, تو جس طرح جب آپ کا, جیسا میں نے کہا ہے کہ یوزلی آپ کا پہلا دودھ کا دانت 6 to 12 months کے بیچ میں آ جاتا ہے, تو اس ٹائم پہ آپ مدرس خود اس کو کلین کر سکتی ہیں. لائک یو سیڈ, آپ اس کو کپڑے سے, روئی سے, کسی بھی چیز سے صاف کریں. لیکن آہستہ آہستہ اوور دا پیریڈ آف ایئرز آپ دیکھیں گے کہ اس کے یوزلی ہمارے پرائمری جو ٹیتھ ہوتے ہیں وہ 20 ہوتے ہیں نمبر, وہ بائی دی ایج آف 11-12 ایئرز آ جاتے ہیں. تو پھر آپ 2 ایئرز سے پہلے بچے کے دانت خود آپ مینیج کریں برش کرنا. اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جو ٹوتھ پیسٹ کا سائز کتنا ہونا چاہیے. تو 3 سال سے نیچے تک جو ٹوتھ پیسٹ کا سائز ہے وہ صرف چاول کے دانے جتنا ہونا چاہیے, رائس سائز. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پی سائز کر لیں, ٹھیک ہے, جتنا مٹر کا سائز ہوتا ہے. ایون دس ایج ہم تو پی سائز کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس کے سائڈ افیکٹس بھی بڑے ہیں. اچھا, ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو اسپیشلی جن کا فرسٹ بیبی ہوتا ہے اور ان مدرس کے لیے بڑا ضروری ہے, بچوں کے جب یہ دانت آ رہے ہوتے ہیں اس وقت مختلف پین سے گزرتے ہیں, مختلف تکلیف سے گزرتے ہیں, اور پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ پا رہا ہوتا از اٹ بیکاز آف ٹیتھ اور کوئی سم ادر ریزن. جی, نو اٹ از بیکاز آف ٹیتھ, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے منہ میں ایک نئی چیز آ رہی ہے, تو وہ ان دنوں وہ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ دیٹس آلسو نارمل, دیٹس فائن. مین چیز ہے کہ آپ نے اس کو آگے اس کی کیئر کیسے کرنی ہے. کہ کیئر کا یہ ہے کہ میری مراد اس سے یہ کہ آپ نے اس کی صفائی کیسے کرنی ہے, کلین کیسے کرنا ہے کہ کل کو وہ کیوٹیز نہ بنے, انفیکشن نہ ہو. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے. اگر آپ اپنے بیبی ٹیتھ کا ہی خیال نہیں کریں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پرماننٹ ٹیتھ اچھے ہوں گے. اچھا, تو ابھی جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ دودھ کے دانت گرنے ہی گرنے ہوتے ہیں, تو وہ واقعی گرتے ہیں؟ جی. تو پھر اچھا, ہم نے صفائی اس لیے کرنی ہے کہ جو کیوٹیز ہیں وہ نہ ہو, جی, کیونکہ لوگ خیال کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا انہوں تو گر جانا ہے. 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا پروسیس ہے, نیچرل پروسیس ہے کہ پہلے آپ کے پرائمری ٹیتھ آتے ہیں, پھر آپ کے پرماننٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ چلے جائیں گے, بٹ پھر بھی ہیں تو آپ کے باڈی کا پارٹ ہی نا. صحیح ہے. تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ اس کی خیال کریں. جو مین بہت ریزن ہے کہ اگر آپ بچے کے اندر ایک تو ہیبٹس ڈیولپ کرنے کی بات ہے, اگر آپ اس کو ابھی سے ہی یہ چیز نہیں سکھا رہے کہ کیسے خیال کرنا ہے, تو وہ آگے جا کے بھی نہیں کریں گے, اورل ہائیجین کو امپورٹنس ہی نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پرائمری ٹیتھ ہوتے ہیں نا, ان کو ہمیشہ کہتے ہیں یہ اسپیس مینٹین کرتے ہیں آپ کے منہ کے اندر پرماننٹ دانتوں کے لیے. اگر اس میں ایک انفیکشن ہو گیا فار انسٹنس اور وہ گر گئے ٹائم سے پہلے, تو ٹیتھ ہیو اے ہیبٹ آف موونگ, تو جو آپ کے پیچھے سے پرماننٹ دانت ہوں گے وہ آگے آ جائیں گے. تبھی اس کو کہتے ہیں کراؤڈنگ ہو جاتی ہے. جب آپ کا بچہ 9 سال کا ہو, 10 سال کا, آپ کہتے ہو او اس کے دانت ٹیڑھے میرے ہیں, وہ بھی صحیح ہے کیونکہ اسپیس کم ہے, وہ اپنے ٹائم پہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سے کیسز میں کیونکہ آپ نے وہ اسپیس ہی ہولڈ نہیں کی, نہیں ہوتے, اور اس کے بعد آپ کو پراپر بریسز کرنے پڑتے ہیں. یہ جو بچے ہوتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں انہیں نا کاٹنے کی بھی عادت ہوتی ہے. جی, ٹرو. کچھ بچے کاٹنے کی بھی عادت ہوتی ہے, اور یہ جو بچے کاٹتے ہیں اور پھر اس کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہائیجین کا بڑا کیئر کرنا چاہیے کہ بچوں کو وہ کچھ آئی ڈونٹ نو اس کو کیا لفظ بولتے دیتے ہیں جس کو بچے بائٹ کرتے رہتے ہیں. جی, وہ پیسیفائر ٹیتھ اور آپ اس طرح کی چیزیں دے سکتے ہیں ان کو. جی, تو مگر اس میں ہائیجین کو آپ کا بڑا بالکل. اس میں بھی کئی پیرنٹس میں نے نوٹس کیا کہ کہتے ہیں او اچھا بچہ رو رہا ہے, ہنی میں ڈپ کر کے دے دیں. نو, ڈونٹ ڈو دیٹ, بیکاز اس کی وجہ سے تو پھر آپ پھر کریں نا, اٹس لائک اے رسک فیکٹر فار کیریز. امپورٹنٹ چیز آ گئی ہے. ہاں, یہ پیسیفائر جسے عرف عام میں چوسنی یہاں پر بولا جاتا ہے, اس سے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ نہیں, ینگ ایج میں نہیں, لیکن اگر آپ کو جس طرح بچوں میں کچھ ہیبٹس ہیں تھم سکنگ کی یا ان چیزوں میں, تو پھر آپ نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کچھ یہ نارمل ہے, بچے اپنی انگلی چوستے ہیں, دے ڈو تھم سکنگ, بٹ آفٹر فیو ایئرز لائک 2 to 3 ایئرس کے بعد پھر آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ وہی چیز نہ کریں. تو ایسے بھی پیسیفائر ہیں جن کے اندر ہولز بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ بس دے دیں لیکن اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, جو کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے تو کچھ دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں جو کہ ہم گھر میں بہت زیادہ, اگر بچے کے دانت میں درد ہو رہا ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. جی, ایسے کون سی چیزیں ہیں کہ وداؤٹ میڈیسن آپ اس درد کو, اس تکلیف کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں, یا ڈیلی روٹین میں ایسی کون سی چیزیں ہونی چاہیے جی, گھر میں رہتے ہوئے کہ جس میں آپ میڈیسنس کی طرف نہیں جا رہے لیکن اس سے آپ کی دانتوں کی ہیلتھ جو ہے وہ اچھی ہوگی؟ سب سے امپورٹنٹ ہے ڈائٹ. ٹھیک ہے. سو آپ میک شیور کریں کہ آپ بچوں کو گرین ویجیٹیبل ضرور دیں اپنی ڈائٹ میں, کرنچی گرین ویجیٹیبلز لائک اسپینچ, کیرٹ. دوسرا ہے ایپل, تو آپ نے ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ میک شیور کریں وہ دے ٹیک ملک, یوگرٹ, سویٹنر, اور پلیز سوڈا تو بالکل بھی نہیں, بیکاز سوڈا از بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ یو آر ہیونگ این ایسڈ, کیونکہ اٹ ڈیزالوز یور ٹیتھ.
और हमारे तो खाने ही नहीं। That's the worst thing you can do to yourself. आप बिल्कुल भी सोडा मत ये लें। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है कि ये बच्चे हमारे लेते लिए हैं। भी है। ये हमारे लिए भी है कि हमारे तो खाना हलक से नीचे नहीं जा रहा होता। तो वो हमारी हैबिट्स तो बचपन की हुई हैं ना ये develop। हमारे जो बच्चे हैं आजकल जैसे स्कूल ऑफ भी हैं तो बच्चे जब सुबह उठते हैं दे आर नॉट मच डिसिप्लिन जब स्कूल लाइफ में होते हैं। जी। तो अक्सर बच्चे होते हैं वो उठते ही वो यलगार कर देते हैं नाश्ते के ऊपर और दे डोंट इवन बॉदर टू गो टू द वॉशरूम और वो कुली भी नहीं करते हैं और टूथब्रश भी नहीं करते हैं। इज इट बैड? Of course it is. Like अगर चलें कोई बच्चे हैं आजकल उनकी छुट्टियां हैं, इवन इफ नाश्ता कर भी लें तो नाश्ते के बाद ज़रूर ब्रश करें सही। और रात को सोने से पहले ज़रूर करें। अच्छा, तो दो दफ़ा दिन में दांत जी, आप ज़रूर। ब्रश करें, जी। एक नाश्ते के बाद, कभी आजकल छुट्टियां हैं तो ठीक है। उनको इतना आप कह दें कि चलें नाश्ते Otherwise के बाद नाश्ते से कर लें, पहले। पर नाश्ते से पहले। ब्रश कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में ये भी, और दूसरा ये भी है कि कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ पाउडर्स होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट ब्रांड, वो भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका ख्याल ये होता है कि आपकी जो फ्लोराइड होती है या आपकी जो शाइन होती है टीथ के ऊपर वो ब्रश से वो शाइन खत्म हो जाती है। नहीं, बिल्कुल ये मिथ्स हैं, Myths लाइक हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आप मेक श्योर करें कि फ्लोराइड ज़रूर हो आपके टूथपेस्ट में। सही। क्योंकि फ्लोराइड बेसिकली हेल्प करते हैं रीमिनरलाइजेशन में ऑफ सही। दांतों की। अच्छा। तो वो आपकी जिस तरह के कैल्शियम आपको चाहिए तो आपने फ्लोराइड टूथपेस्ट ज़रूर अपने उसमें देना है अपने बच्चों को। सही। ब्रशिंग के आपकी टूथपेस्ट में वो होना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है ब्रशिंग? ब्रशिंग इज़ लाइक जितना सांस लेना ज़रूरी है, अच्छा, इतना ज़रूरी है? इतना ज़रूरी है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल में बच्चों को बड़ों को बताने की बहुत बिल्कुल। ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं कि उस टाइम पर आपको शायद फील नहीं हो रहा होता कि आपके दांतों में कुछ हो रहा है, क्योंकि मसला बड़ा नहीं होता, बट एज Absolutely. के साथ साथ आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, Time कीड़ा से लगना पहले, शुरू बहुत जी। सारी चीज़ें हैं वो होना स्टार्ट, उसके बाद आप रिग्रेट कर रहे होते हैं उस टाइम को बिल्कुल। कि काश हम ख्याल रख लेते तो अगर उस आप time अगर पे। मदर स्पेशली यंग एज से ही बच्चों की डाइट पे करें, केयरफुल हो, उनकी क्लीनिंग पे हो, उनको हैबिट्स डेवलप करेंगे तो आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे ही होंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी ज़रूरी होती है कि आपकी क्योंकि बच्चों की पर्सनैलिटी होती है, जब बोलते हैं तो दांत अगर आपके प्रॉपर होंगे तो बोलने में भी आपको अच्छा जी, लगेगा। आपकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता स्माइल में है। बड़ा, पर एक चीज़ होती है जब आप दांत साफ कर रहे होते हैं दांतों के पीछे ज़बान भी होती है जी। तो आपको ज़बान को भी तो साफ करना चाहिए। बिल्कुल, How बिकॉज important is बहुत सा बैक्टीरिया जो होता है वो आपकी ज़बान के ऊपर भी होता है। हाँ। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप ब्रश करें तो आप अपनी टंग को भी साथ क्लीन करें। और अब तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रशेस आ भी गए हैं ना, जिसकी बिल्कुल। बैक साइड से आपका होता है कि जी। आप अपनी जुबान क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल। और काश ज़बान पक्की पक्की क्लीन हो जाए अगर कितना देखिए ऐसी क्लीन हो जाए ज़बान कि आपके मुंह से सिर्फ फूल झड़ा करें, है ना? है ना? ये अच्छा, कैसा फील होता है क्योंकि जब किसी से कहे ना बच्चों से कि डेंटिस्ट्री, तो कुछ बच्चों को क्योंकि आपको देख के इंस्पिरेशन भी मिलेगी, बहुत से लड़के लड़कियां, सबीन भी माशाल्लाह अभी जाने वाली कॉलेज में, तो ये भी चाहेंगे कि प्रोफेशन में चूज़ करे, तो हाउ गुड इज़ दैट आपके सामने एक मुंह खुला होता है और पान खाया होता है और ऐसे डी कैसे करती है? आई हाउ डू यू फील? इट्स जस्ट लाइक आप इम्यून हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, अच्छा। इट्स जस्ट आदत हो जाती है। फिर आप उसको इस तरह नहीं देख रहे होते कि ये कुछ गलत है आपके, तो मैंने इसको फिक्स करना है। Fix करना दैट्स द ट्रेनिंग, रियली? कि ये बस मेरी ट्रेनिंग है कि मैंने इसको फिक्स करना है, मैंने आई हैव टू हेल्प दैट पर्सन। तो बस वो माइंडसेट, दिस इज योर ट्रेनिंग कि आपका वैसे बन जाता इसीलिए है। तो मसीहा कहते हैं ना। हाँ, जाते जाते एक सवाल और जी। कि अब क्योंकि आप प्रैक्टिस अभी यूएस में करी है, तो आप पाकिस्तान वापस आकर पाकिस्तान को सर्व करने का इरादा रखती हैं? ज़रूर, मेरा ये है कि आई एम सेटल्ड देयर, पर मेरा गोल है कि आई वांट टू पे बैक टू माय कम्युनिटी। तो इंशाल्लाह आई वांट टू कम बैक। मुझे है कि वॉलंटरी बेसिस पे भी आई वांट टू क्रिएट अवेयरनेस। मेन है कि आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, बिल्कुल। और मुझे है कि मुझे कैंप्स करने हैं ऑर्गेनाइज, जहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर सर्व बच्चों के उनके चेक करें और वो सब चीज़ों को यंग एज से अवॉइड करें। सही। The reason बिल्कुल I सही। pick pediatric dentistry is कि from a very young age Okay. आप किसी की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकते हैं। वंडरफुल, बिल्कुल वंडरफुल, ऐसा ही बहुत है। अच्छा सोच है आपकी, और इसमें जहाँ पर हमारी भी खिदमत चाहिए हुई तो हम आपके साथ होंगे। जरूर। थैंक Thank यू you सो very मच much. फॉर Thank you. कमिंग, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सुंदर। और अभी आप जब तक हैं पाकिस्तान में, हम चाहेंगे दोबारा भी आप कभी आएं और किसी और Thank टॉपिक you पे so बात much. करें। Thank you. एंड वी रियली होप कि जो आपने पाकिस्तान के लिए एक सोच रखी है उसको आप फुलफिल भी करें और वो ड्रीम जो है वो थैंक यू। सही साबित हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम जाएंगे एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर आकर हमारे सोशल मीडिया के मैसेजेस हैं और कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, तो लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान।